नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं रजत। भाई, विधानसभा चुनाव से पहले जो आम जनता है उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, उनके जहन में वो कौन सा चेहरा है जिसे राज्य के गद्दी पर बिठाने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है, उनके जहन में कौन सी वो बातें चल रही है, कौन से वो मुद्दे चल रहे हैं कि इस बार जो गलती हमने पहले किया था 5 साल पहले, इस बार वो गलती नहीं करेंगे। दरअसल में अभी कुछ लोग जो हैं वो पार्क में घूमने निकले हैं और यही टोह में हम उनसे बातचीत करने यहाँ पहुँचे हैं। बातचीत करने के लिए सबसे पहले राज्य की आधी आबादी हमारे साथ है, इन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बिहार के निवासी हैं? बिल्कुल, मैं बिहार की निवासी हूँ। सवाल यही है कि इस बार जो चेहरा है सीएम पद का, वो आप कैसा देख रही हैं? किस मुद्दे पर देख रही हैं? क्या बेरोजगारी, पलायन और जो भ्रष्टाचार है, इस मुद्दे पर सीएम चेहरा देख रही हैं, या फिर जो वर्तमान स्थिति चल रहा है राज्य में, लोग कह रहे हैं विकास की लहर बहाई जा रही है, तो क्या इस मुद्दे पर सीएम चेहरा आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पर ही देख रही हूँ क्योंकि अब बदलाव बहुत ही ज़रूरी है बिहार में। बिहार पहले थोड़ा विकसित था, लेकिन अब इतना पिछड़ा हुआ हो गया है कि कहीं कहीं अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो अगर बिहार का नाम भी लेते हैं तो लोग उस नज़र से देखते हैं, जैसे लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं बिहारी हूँ, तो वो बेइज्जती फील होती है। तो बिहार का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है और विकास के नज़रिए से मैं देख रही हूँ और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार में बदलाव ला सकते हैं। और ये मैं 100% में ये कह सकती हूँ इतने विश्वास के साथ कि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बदलाव और भ्रष्टाचार को कम करेंगे, बदलाव लाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी। आपने पहले ही प्रशांत किशोर का नाम ले लिया है, लेकिन अब नीतीश कुमार के विकास को आप नहीं देख रही हैं। उन्होंने अभी अभी कैबिनेट में बैठक किया है चौथी बार और सिर्फ महिलाओं की बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई महिलाओं के खाते में इतने रकम भेज रहे हैं हम, विकास इस तरह से भी हो रहा है, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको सशक्त करना। तो बस चुनाव जब नजदीक आता है तो नीतीश कुमार जागरूक होते हैं और वो ऐसे ऐसे कैंपेन आंदोलन चलाते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके पब्लिक को। लेकिन अब पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझ चुकी है और खासकर पढ़े लिखे लोग इस चीज को जान चुके हैं कि विकास कैसे होगा। और सिर्फ मुझे विश्वास प्रशांत किशोर जी पे है क्योंकि उन्होंने मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने वाला आदमी इतना ग्राउंडेड होकर लोगों की बातों को समझ रहा है और उनकी मतलब समस्याओं को हल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको किसी चीज की कमी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए ही आए हैं कि वो विकास कर सके, तो मुझे पूरा भरोसा है उन पे। और नीतीश कुमार क्या करेंगे, उन्होंने तो 10 साल से क्या ही काम किया है। जब वो स्टार्टिंग में बने सीएम, उसके बाद उन्होंने कुछ काम किया। कब से हैं आप पटना में? कब से हैं? मैं आई हैव बीन एंड ब्रॉट अप इन बिहार। मैं बिहारी हूँ, मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है, तो मैं 37 इयर्स की हूँ और मैं बिहार से ही हूँ। चलिए, अब हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं आपके। आप कह रही हैं आप 37 इयर्स की हैं। इन 37 वर्षों में जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको एहसास होने लगा है कि समाज क्या है, बाहर निकलने पे स्थिति क्या होती थी पहले और अब क्या होती है स्थिति, और अब प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, तब स्थिति क्या होगी, इन तीनों को अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, आप खुद अपने जहन में झांकिए और देखिए कि क्या कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। जब बहुत पहले की बात अगर कहें तो जो महिलाएं थी वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। थोड़ा सा बाहर निकलने पे कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता था कि हमारे घर में हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि भाई घर से बाहर ना निकलो, खासकर शाम 5 बजे के बाद। ठीक है, नीतीश कुमार आए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा, मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा, उन्होंने थोड़ा काम भी किया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार को रोक दिया है। सड़कें, बिजली, थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन जिस नज़र से मैंने बिहार को देखा है, मैंने कंपेयर किया है बिहार को, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। फंड आ रहा है लेकिन फंड कहाँ जा रहा है ये मुझे नहीं पता। जितना विकास होना चाहिए उतना बिल्कुल नहीं हुआ है। लोग इतने अधिक मात्रा में पलायन कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? अगर विकास होता तो विकास रुक क्यों गया? थोड़े साल के लिए विकास हुआ, उसके बाद विकास रुक गया। लोग पलायन कर ही रहे हैं, बेरोजगारी है ही और स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई है अभी भी। आगे बढ़ते हैं और जानने का और प्रयास करते हैं। भाई, आधी आबादी है, बहुत सारी बातें आ रही है महिलाओं के लिए बिहार में, कैसा लग रहा है, क्या चाहते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, मुद्दे क्या हैं? सर, बिहार में बदलाव होना जरूरी है।
बच्चों, गरीब बच्चों, स्पेशली सरकारी स्कूल जो हैं, जो प्रशांत सर बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल को सम्मिलित करेंगे, बच्चों का जो मजदूरों का पलायन हो जाता है बिहार से, बिहार में ही उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और हमारे मुद्दे यही हैं कि बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार आगे बढ़े। बिहार आगे बढ़े। बिल्कुल। विकास के लिए सिर्फ प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ऑप्शन में चलिए। वही दिख रहा है। अच्छा चलिए, ऑप्शन में भाई दो लोगों को दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। आपके दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है, किस तरह से देखते हैं मुद्दे? चूंकि समाज में हैं आप, बाहर निकलती हैं, रूबरू होती हैं समस्याओं से, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए, कुछ होना चाहिए। कुछ बदलाव तो होना ही चाहिए। कुछ समय के बाद किसी दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए कुछ अच्छा करने का। अगर उनकी जहन में अगर ये बात आई है कि हमें कुछ कर दिखाना है, तो कुछ उनको भी मौका मिलना चाहिए कुछ कर दिखाने का। और ये समझते हैं कि अगर विकास हुआ है तो ऊंचे स्तर पर हुआ है, ठीक है, तो एक जो ग्राउंडिंग इंसान होता है कि हमें वो घर घर को पहचानते हैं अगर, तो नीचे स्तर से लेकर भी विकास होना चाहिए। कि छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उन पर विकास होना चाहिए। ऊंचे स्तर पे तो विकास है, लेकिन निचले जो ग्राउंड लेवल पे जो विकास है वो भी बहुत जरूरी है। विकास की बात सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं कह रहे हैं भाई, इधर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में अगर मेरी सत्ता आती है, मैं काबिज होता हूँ चीफ मिनिस्टर के पद पे, तो निश्चित युवाओं के लिए बहुत सारी बातें होंगी, योजनाओं का लाभ मिलेगा, बिहार को हम और आगे बढ़ाएंगे। विकास की बात तो तेजस्वी यादव जी भी कर रहे हैं। बातें तो सब करते हैं विकास की, लेकिन देखा जाता है कि जो मुद्दे समझ रहे हैं सही तरीके से इंसान के, है ना, सबके बीच में जाके हमारे अगर मुद्दे समझ रहे हैं और उनको पूरा जो कर पाएंगे, तो उनको भी तो मौका देना चाहिए हमें। मुद्दा तो प्रशांत किशोर की अगर बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर तो पहले ही कह दिए हैं, जिससे महिलाएं सख्त नाराज थी, जिस बात को लेकर, शराब को लेकर, भाई उनके घर वाले जो है शराब पी के मारपीट करते थे अपने पत्नियों को। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी सत्ता आएगी हम शराब चालू कर देंगे 1 घंटे में। तो अभी चालू नहीं है, अभी सामने नहीं है, तो क्या पीछे चालू नहीं है? अच्छा, सामने अभी भी चालू ही है, सामने नहीं है अगर तो मतलब आपने देखा है कि शराब नहीं चालू? देखा नहीं है तो कोई भी ये बिल्कुल बंद होने वाली चीजें तो है नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, ये बंद होने वाली चीजें तो है नहीं है। सामने से नहीं बिकती है, पीछे से कहीं से बिकती है, पर खत्म होने वाली चीजें तो नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि शराब का कोई है इस तरह का? मेरे हिसाब से मोहल्ले में हैं कुछ लोग जी, जी, मेरे हिसाब से शराबबंदी भी एक स्कैम ही है। अच्छा, इसलिए है क्योंकि बड़ी बात कह रही हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ, ठीक है, और इसमें गौर फरमाइएगा, क्योंकि शराबबंदी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी देखती हूँ लोगों को शराब पीकर करप्शन कर रहे हैं। आखिर शराबबंदी है तो शराब अवेलेबल कहाँ से है? कहीं ना कहीं से ये फंड जनरेट करने का नेताओं का ये भ्रष्टाचार इरादा है। मैं ये खुले तरीके से मैं बोल रही हूँ, तो ये तो उनका कहीं ना कहीं से ये फंड ही खुद जनरेट कर रहे हैं। बिहार में उन्होंने बंद कर दिया शराब, लेकिन इनडायरेक्टली वे में वो कहीं ना कहीं तो आ रही है और सरकार के जेब में ही पैसा जा रहा है, ये मैं कह रही हूँ। तो प्रशांत किशोर जी अगर कह रहे हैं कि वो शराबबंदी तोड़ेंगे, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? कुछ नहीं गलत कह रहे हैं वो। बड़ी बात है भाई, महिलाओं के दिल दिमाग पर यह बात चल रही है। अब हम आपसे जो अहम सवाल कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरह का माहौल बना है बिहार में वर्तमान राजनीति को लेकर, उस राजनीतिक परिदृश्य को क्या वाकई में बदलने की जरूरत है? कभी भी बदलाव तो अच्छे के लिए ही होता है ना, तो बदलाव तो होना चाहिए। किसी को भी मौका मिला है, अगर कोई अपना काम किया है तो हो सकता है जो अगले वाले आएंगे वो इनसे भी बेहतर कर कर दिखाए, तो बदलाव का मौका सबको मिलना चाहिए। तो क्या जरूरी है कि प्रशांत किशोर ही आए, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशांत किशोर, वो बेहतर देख रहे हैं, सब लोगों को सुन रहे हैं, तेजस्वी है, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं है, बट मौका सबको मिलना चाहिए। तेजस्वी को मौका मिल चुका है, वो तो पहले भी सरकार में आ चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जी रहे। जी, वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना, तो अब प्रशांत किशोर का वही तो बात है कि उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम इतने लाख लोगों को जो है वो 17 महीने में हमने नौकरी दिया शिक्षा विभाग में, तो वो काम तो सही कर तो रहे थे। नौकरी दिया, तो बहुत सारे फर्जी घोटाले भी तो उसमें हुए हैं, बहुत सारी फर्जी डिग्रियां गई हैं, बहुत सारे टीचरों की बहाली कैंसिल भी तो की गई है, नौकरी मिला उसके बाद कैंसिल भी की गई है उसको। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप एकदम 100% वो कर दिखाएं, फिर दूसरे को मौका मिलना चाहिए। मैडम एक बार अच्छे से सोच लीजिए, ये आपके राज्य की बात है, अच्छे से सोचिए, क्या वाकई में प्रशांत किशोर ही चाहिए अब बिहार को? देखिए सर, मौका तो सबको मिलना चाहिए, अगर वो बेहतर कर रहे तो हमें उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। आप क्या कहेंगे?
देखिए, फॉर फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू से कि अगर पॉलिटिकल हम लोग को अपलिफ्टमेंट देखना है तो सबसे पहले बेस होना चाहिए इकोनॉमिक। अगर इकोनॉमी हमारी डेवलप कर रही है तो देन आफ्टर पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट विल बी देयर। इफ वी हैव सीन कि लास्ट 15 years yes we have development quite, but जैसा इन्वेस्टमेंट वी आर सीकिंग फॉर लाइक FDI होना चाहिए and some other investments so that industries will be open here, so that we have not seen yet. Industrial development is not there. Employment we are getting, but only in the Shiksha Vibhag and in educational sector. But that is also we have seen the corruption is over there also. So that corruption means what if you are go and ask to those teachers that they are already doing employment over there, they are unable to give you a proper answer that they are available for teaching over there. So I think the best opportunity are going only on the basis of SC ST, the caste system, not giving to everybody at all. तो वो जो casteism है ना, तो वो we have to remove from here. मतलब ये मानती हैं आप कि ये बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए घाटे का सौदा है? साइड हमारे बिहार में घुसा हुआ है, that you will see nowhere else in India than in Bihar. तो ये हमें थोड़ा सा ओवरकम करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि फॉरेन डेवलपमेंट, अगर हम लोग फॉरेन अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा तो इन्वेस्टमेंट के साथ इनफ्लो ऑफ करेंसीज होंगी, फॉरेन करेंसी, जिससे बिहार का भी क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। सेकंड, हम लोग को स्पेशल जो स्टेटस मिलना था स्पेशल स्टेट का, वो अभी तक नहीं मिला। हम चार ऑप्शन दे रहे हैं। आप जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 4 ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहला हम इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन है वो दे रहे हैं आपको प्रशांत किशोर की, उसके बाद चिराग पासवान की, तेजस्वी यादव की, और खुद जो अभी सत्तासीन है नीतीश कुमार। इनमें से किस पर भरोसा है कि ये इंडस्ट्रीज बिहार में ला सकते हैं, इन्वेस्ट बाहर के लोगों को करवा सकते हैं, यहाँ उनको सारे सुविधा और सारे व्यवस्था मुहैया कराई जा सकती है? देखिए, जिनके दिल में बिहार होगा ना, जो माटी से जुड़े होंगे ना, द पर्सन विल डू। ठीक है। एंड दिस टाइम वी आर सीकिंग दैट प्रशांत किशोर जी एज द सेम एजेंडा। ही हैज बीन हियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, सो एटलीस्ट वी हैव टू गिव वन चांस टू हिम so that we'll see in his reign what is going to be developed here and the changes of course we have to do over here. बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई, महिलाओं के दिल दिमाग पे बस यही बात चल रही है कि प्रशांत किशोर अब बदलाव के एक जो है वो सिंबल हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जब सत्ता में आएंगे तो बहुत सारे परिवर्तन साथ लेके आएंगे, लेकिन ये जो आधी आबादी है जो इस वक्त बिहार के आबो हवा को देख रही है, वो इतना बड़ा परिवर्तन कैसे समझ रही है कि ये मुमकिन होगा? जो पिछले कई वर्षों से राज्य के गद्दी पर काबिज है, वो इतने काम करने वाले जो लोग हैं, जो सत्तासीन हैं, वो कैसे इस बात को स्वीकार करेंगे कि उन्होंने डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं की? चलिए देखते हैं कैसे परिदृश्य बदलता है और क्या कुछ और बातें निकल के सामने आती है। ये जो युवा हैं, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। अब बुजुर्ग जो आधी आबादी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके दिल दिमाग पर क्या कुछ चल रहा है। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।